हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है सेपरेशन और डिवोर्स वाले पर्सन लोगों के लिए जो एक डिवोर्स सिचुएशन में है और सेपरेशन सिचुएशन में है। ठीक है, आप लोगों की सेपरेशन और ये डिवोर्स क्यों हुई, हम इसका रीज़न चेक करेंगे कि आप लोग सेपरेशन में क्यों आए। ठीक है, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो इसे अपने तरीके से लिएगा, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से लिएगा। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के पार्टनर उनकी ज़िंदगी से क्यों गए, ऐसी क्या वजह बनी डिवोर्स और सेपरेशन वालों के लिए, रीज़न क्या बना जो चीज़ें एंडिंग की तरफ चली गई उनकी ज़िंदगी से। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें, जो भी आपके एक्स रहे हैं, जो इसके साथ भी आपका सेपरेशन हो गया है, जिनके साथ भी आपकी डिवोर्स हो चुकी है। प्लीज़ माइंड दिस एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, डिवोर्स और सेपरेशन रीज़न क्यों रहा। Two of Raphael, too hard, decided to creating something wonderful, kindness and spiritual। वो किसी और अफेयर में रहें आपके पार्टनर, जब भी ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में जो भी हुआ है, किसी और की तरफ आपके पार्टनर अट्रैक्ट हो चुके थे, इसलिए आपकी ज़िंदगी से उनको जाना पड़ा। चाहे ये आपकी ये मैरिज हुई भी हो, चाहे ये आपका सेपरेशन हुआ हो। Three of Michael, Seven of Ariel and Two of Raphael, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius and then ये क्या है, ये भी Aries, Leo, Sagittarius। Nine of Raphael, Make a Dream, Magician। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी और को एंट्री दे दी थी जब भी आपका सेपरेशन हुआ, जब भी आप दोनों की अलहदगी हुई। टू ऑफ गैब्रियल, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो चुके थे, जिसकी वजह से एक होता है ना दिल भर जाना किसी इंसान से। क्वीन ऑफ एरियल, मैं इनको क्लैरिफाई भी करूँगी। बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ माइकल। आपके पार्टनर ने आपको किसी और की वजह से आपको जो छोड़ा है वो अपनी किसी वजह से नहीं छोड़ा, किसी और की वजह से वो आपकी ज़िंदगी से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से वो आपकी ज़िंदगी से मूव ऑन करके गए। उन्होंने जो ये सब कुछ डिसाइड किया किसी और पर्सन की वजह से किया। ठीक है, हम टू ऑफ रफेल को क्लैरिफाई करेंगे कि आपके पार्टनर का रीज़न क्या था आपकी ज़िंदगी से जाने का, वो आपकी ज़िंदगी से क्यों मूव ऑन करके गए। प्लीज़ माइंड दिस एंड स्पिरिट गाइड, जो जिन भी मेरे व्यूवर के पार्टनर्स उनकी सेपरेशन हो चुकी है या डिवोर्स हो चुकी है, जो अब सेपरेशन फेस में हैं, उनके पार्टनर उनकी ज़िंदगी से क्यों गए। प्लीज़ माइंड दिस एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए क्या रीज़न था जब वो उनकी ज़िंदगी से गए, ऐसा क्या हुआ जो उनकी लाइफ से वो चले गए। क्लैरिफाई टू ऑफ रफेल, प्लीज़ माइंड दिस एंड स्पिरिट गाइड, टू ऑफ रफेल को क्लैरिफाई करें। बिल्कुल, वो दूसरे रिलेशनशिप में अपनी विक्ट्री को देख रहे थे, उनको इस रिलेशनशिप में विक्ट्री नज़र आना ही ख़त्म हो चुकी थी। जब वो आपके रिलेशनशिप से मूव ऑन करके गए हैं, उनको यहाँ पे विक्ट्री नहीं नज़र आ रही थी। उन्होंने हर चीज़ को एंडिंग किसी और रिलेशनशिप के लिए किया। सेवन ऑफ एरियल, प्लीज़ माइंड दिस एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए उन्होंने क्यों डिसेप्टिव बिहेव किया मेरे व्यूवर के साथ, ऐसा क्या हुआ उनकी ज़िंदगी में जब उन्होंने उनको छोड़ा। प्लीज़ माइंड दिस एंड स्पिरिट गाइड, क्या रीज़न था जो उनकी ज़िंदगी से उनके पार्टनर चले गए, क्या रीज़न ऐसा रहा। क्लैरिफाई सेवन ऑफ एरियल, प्लीज़ माइंड दिस एंड स्पिरिट गाइड, माइंड एंड स्पिरिट गाइड मुझे क्लैरिफाई करें सेवन ऑफ एरियल क्यों है यहाँ पर। प्लीज़ माइंड दिस एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। कंफ्यूज थे वो आप में और किसी और में, उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रहे हैं। आप
और उनके बीच बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा झूठ और सच हो चुका था। उन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा झूठ कहे थे जिसको वो संभाल नहीं पा रहे थे। क्लैरिफाई 3 ऑफ माइकल। यहाँ पे 3 ऑफ माइकल क्यों है? प्लीज़ माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। उन्होंने मेरे व्यूवर को क्यों छोड़ा? ऐसा क्या रीज़न था? क्लैरिफाई 3 ऑफ माइकल। यहाँ पे 3 ऑफ माइकल क्यों आया? वो वहाँ पर फैमिली बिल्डअप करना चाह रहे थे। जब वो आपकी ज़िंदगी से गए, वो डिसीजन मेकिंग कर ही रहे थे कि उन्होंने किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी। बिल्कुल दी डेविल, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व थे, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो चुके थे। जब तक आपको पता चला ये सब कुछ, वो किसी और की ज़िंदगी में उस इंसान के साथ इन्वॉल्व हो चुके थे। क्लैरिफाई 9 ऑफ रफाइल। यहाँ पे 9 ऑफ रफाइल क्यों है? प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। वो क्या मैनिफेस्ट कर रहे थे? क्या था? स्टार। वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेके, जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा। वो वहाँ पे उनको पता था यहाँ कॉम्प्लिकेटेड है। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ हैंड्स। उनको बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ेगा, स्टकनेस बहुत है यहाँ पे। उनको ये रिलेशनशिप डेथ करने के लिए, उस रिलेशनशिप की एंडिंग करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा करेज चाहिए था, जो उन्होंने बहुत सोच समझ के करा। लेकिन वो उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, बहुत ज़्यादा एक एडिक्टेड हो चुके थे। डेविल भी देखा हमने, एक एडिक्शन थी उनको उस पर्सन की। 2 ऑफ गैब्रियल यहाँ पे क्यों है? प्लीज़ माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिएगा। 2 ऑफ गैब्रियल क्यों आया? 2 ऑफ गैब्रियल का कार्ड इधर क्यों है? प्लीज़ माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। क्लैरिफाइड 2 ऑफ गैब्रियल। 5 ऑफ फ्रेंड्स। उनको पता था बहुत से लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पे कोई ना कोई बात बनाएंगे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश करी, जिसको पता था उस पर्सन के बारे में। यहाँ पे कोई मदर फिगर भी होगी जिसने उनको रोका उस पर्सन की तरफ जाने से। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड क्वीन ऑफ एरियल को क्लैरिफाई करें। यहाँ पे क्वीन ऑफ एरियल क्यों आया है? ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे आपके पर्सन उस पर्सन को लेकर, और एडिक्टेड थे। इन दोनों के बीच रिलेशनशिप ठीक नहीं था, कोई गलत ही रिलेशनशिप इन्होंने वहाँ पे कायम किया हुआ था। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। इनको खुद पता था उस इंसान के साथ इनका रिलेशनशिप ठीक नहीं है। इनको पता था आज नहीं तो कल इनको ये सब चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेगी, इनकी डिसेप्शन आप लोगों के सामने आ जाएगी। इनको इस बात का यकीन था, तो इसलिए उन्होंने इस सब रिलेशनशिप को एक एंड करने की कोशिश करी। क्लैरिफाई मोर। इन्होंने उस पर्सन को अपना सोलमेट समझा। जिस पर्सन के पीछे ये आपकी ज़िंदगी से गए हैं, इनको वो पर्सन अपना सोलमेट लग रहा था। जब आप दोनों की सेपरेशन हुई, ये किसी और के साथ इन्वॉल्व थे जिस रिलेशनशिप में ये विक्ट्री चाह रहे थे। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, वॉन्ड एंड कंफ्यूज भी थे। जब इन्होंने आपको छोड़ा तो एक माइंडसेट के साथ छोड़ा। इनके पास क्लैरिटी थी कि इनको वहाँ पर अपनी फैमिली बिल्ड करनी है, इनको वहाँ पर पता था कि हो जाएगी। इन्होंने डिसीजन मेकिंग उस पर्सन को देखते हुए करी कि उस पर्सन के साथ उनकी हैप्पीनेस है, उस पर्सन के साथ इनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। दी चैरियट। उन्होंने किसी की ना सुनते हुए भी एक्शन यहाँ पर लिया, यहाँ पर मूवमेंट की उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए, वहाँ पे बैलेंस लाने के लिए। जजमेंट। उन्होंने हर चीज़ छोड़ दी उस पर्सन के लिए। सब, अगर आपके बच्चे थे तो उनको भी छोड़ दिया, अगर आपके साथ ज़िंदगी थी तो उनको भी छोड़ दिया, और आपकी जो ज़िंदगी है वो इस हाल में आ गई। 5 ऑफ कप्स। आपको बहुत ज़्यादा लॉस फील हुआ, क्योंकि आपकी तो वो फैमिली थे ना, वो आपके हस्बैंड थे। आप बहुत ज़्यादा 7 ऑफ फ्रेंड्स। आपने बहुत मेहनत की थी इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए, इस रिलेशनशिप को बैलेंस रखने के लिए, लेकिन ये सब चीज़ें एंड हो गई, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। आपको लोगों को फेस करना पड़ा, हर चीज़ का सामना सिर्फ आपको करना पड़ा। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट थे अपने पर्सन के लिए। आप कभी भी नहीं चाहते थे कि वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएं। आपने उनसे बात करने की कोशिश करी हर मसले पे कि सब चीज़ें एंड मत करो, लेकिन उन्होंने आपका ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने आपकी कोई बात नहीं सुनी, उन्होंने आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश किसी भी तरीके से नहीं करी। ठीक है।
ये आपके पर्सन का रीज़न था, चाहे उन्होंने आपको क्लियरली बताया हो या ना बताया हो। बाद में उन्होंने कहा हो कि मैंने शादी कर ली, लेकिन उन्होंने पहले ही शादी का प्लान कर लिया था। आपको छोड़ने से पहले किसी और के साथ इन्वॉल्व थे। वो इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुके थे, उस पर्सन से एडिक्टेड थे। इनका रिलेशनशिप किसी राइट वे में नहीं था, कोई गलत ही रिलेशनशिप इनका था स्टार्टिंग वे से। जब भी वो पर्सन इनकी ज़िंदगी में था, बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टिव थे उस पर्सन की तरफ ये, कि उसको नहीं छोड़ना चाह रहे थे। इन्होंने आपको छोड़ दिया, लेकिन उस पर्सन को नहीं छोड़ना चाह रहे थे ये, क्योंकि वहाँ उनको करनी थी शादी। तो उन्होंने उस पर्सन को कमिटमेंट दी और आपकी ज़िंदगी से चले गए। अब हम देखेंगे विजडम ऑरिकल से आपके लिए एडवाइस, आपको क्या करना चाहिए। खैर, अब आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी पे ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चे हैं तो उनको देखना चाहिए, उनकी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। और अगर नहीं है, कोई सेपरेशन हुआ है बहुत बड़ा, ये इंगेजमेंट होके या मैरिज होके या कोई किसी भी तरीके का एक ये सेपरेशन है, डिवोर्स है, तो अपनी ज़िंदगी को बनाएं, अपने आप को बिल्ड करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग इतना करें कि दुनिया आपको कुछ ना कह सके। आप खुद इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए, अपने फाइनेंशियल वर्क पे, अपने ऊपर, अपने सेल्फ पे वर्क करें, ठीक है। अब मत सोचिए उस इंसान का जो चला गया, वो आपके लिए रहता भी तो वो आपको खुश नहीं रख सकता था आपकी ज़िंदगी में। क्लैरिफाई नहीं, मुझे प्लीज़ माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माई एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। नो प्लेस लाइक होम। खुद के साथ आप लॉयल हो जाएं, खुद के साथ आप ऐसे हो जाएं कि हैप्पी अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें। फ्लेक्सिबल हो जाएं, बहुत ज़्यादा रिजिड ना रहें। जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उसको गेन करें। न्यू लाइफ आपकी तरफ, एक न्यू लाइफ, यूनिवर्स आपको एक न्यू लाइफ में इंडल्ज करने वाला है। ऑल द ग्लिटर, आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुले जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। ये आपकी एक आजमाइश थी, पीस। कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो मैनिफेस्ट हो रहा है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, ऐसा हो सकता है आप किसी मिल्क एंड हनी, आप किसी अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो यूनिवर्स की तरफ से ज़रूर आने वाला है। टाइम फॉर अ नैप, अपने आप को आराम दें, बहुत ज़्यादा थिंकिंग पैटर्न में मत जाएं, अपनी लाइफ के लिए काम करें, अपने घर वालों के साथ खुश रहें, बस खुश रहें। सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, अनफिनिश्ड सिम्फनी, कुछ ना कुछ है जो आपकी लाइफ में चलता रहेगा, वो एंडिंग की तरफ नहीं गया। आपकी खुशियाँ एंडिंग की तरफ नहीं गई हैं, ठीक है। डिफेटेड, ये फेटेड ये किस्मत में लिखा था आपकी होना, जो हो चुका है। तो अब मूव ऑन किया जाए, अब आगे बढ़ा जाए, ख़ुद को खुश रखा जाए। किसी की ज़िंदगी में जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती है, ज़िंदगी को इंसान मरता नहीं है, इंसान ज़िंदगी चलती रहती है। चाहे वो आपकी ज़िंदगी से फ़िज़िकली चले जाए, चाहे वो आपकी ज़िंदगी से परमानेंटली एक अल्लाह के पास चले जाए, या आपको ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से बिल्कुल चला जाए। ख़त्म तो नहीं होती ना ज़िंदगी किसी के जाने से। तो आपको यूनिवर्स कह रहा है ये फेटेड था, ये होना था, ठीक है। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।